तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंप्लीट हो चुका आपका, ठीक है। इसको दो पार्ट डिवाइड करते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, जो करंट कैरी करता है ना, कैरिंग करंट को बोलते हैं इलेक्ट्रो। और लिसिस का मतलब क्या होता है, आपका नाम सुना होगा आपने, हाइड्रोलिसिस, है ना, ब्रेक डाउन करना, है ना, क्या करना, ब्रेक डाउन करना, ब्रेकिंग कर दो, हाँ, ब्रेक इन आयंस। जब इलेक्ट्रिक करंट किसी सॉल्यूशन के अंदर पास आउट करवाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आयंस ब्रेक हो जाएगा, तो उसको प्रोसेस क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। लिख लो इस पार्ट को पहले, सेल लिखो, अ सेल इन ए प्रोसेस, अ सेल इन विच प्रोसेस ऑफ, अ सेल इन विच प्रोसेस ऑफ electrolysis is carried out. A cell in which process of electrolysis is carried out is known as electrolytic cell. So it is the breaking of substance on passing electricity, on passing electricity. नेक्स्ट हेडिंग है डायग्राम। डायग्राम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझना डायग्राम क्या है इसका। तो पहले क्या करेंगे, कंटेनर यहाँ पे लेंगे एक, ठीक है। अब यहाँ पे दो रॉड को लेंगे। एक रॉड क्या बोलते हैं हम लोग, कैथोड, एक को क्या बोलते हैं हम लोग, एनोड। एनोड लेफ्ट की तरफ और कैथोड आपका राइट की तरफ। ये एनोड का रॉड हो गया जिसको इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं हम लोग, ये कैथोड का रॉड हो गया। तो एनोड का मतलब क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होगा आपका, ऑक्सीडेशन। ये चीज़ तो पहले से पढ़ रखे हम लोग। इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये का आपका रॉड है, उस रॉड को क्या बोल रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं। इसको एक बैटरी से ज्वाइन करवाएं। एक बैटरी यहाँ पे दी है, ठीक है। ये का आपका होगा रिडक्शन, इसको बोलते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं ना। अब करंट पास करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे सॉल्यूशन आपका है ना, ये तो पता है यहाँ पे सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन क्या करेगा, आपका आयन से ब्रेक करना स्टार्ट करेगा। मैंने पहले बताया आपको कि जब भी किसी इलेक्ट्रो प्रोसेस के अंदर जब भी आपका सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे, क्या होगा, आपका आयंस ब्रेक करेगा। तो आयंस ब्रेक करेगा तो इसका मतलब दो पार्ट बनेगा आयंस का, एक बनेगा कैटायन, एक बनेगा एनायन। तो दिक्कत यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैटायन। और ये क्या हमारा अनायन। तो कैटायन किधर मूव करेगा, अनायन किधर मूव करेगा। अनायन मूव करेगा एनोड की तरफ और कैटायन मूव करेगा कैथोड की तरफ। यहाँ पे कितने बच्चों को डाउट हुआ इस चीज़ में, मुझे पता बहुत बच्चों को डाउट हुआ। बोलो कितने बच्चों को डाउट हुआ, एनायन मूव करना चाहिए लेफ्ट, कैटायन आपका राइट में। डाउट है, देखो क्यों। एनोड का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कमी हो गई ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी तो कौन पूरा करेगा, कैथोड, कैटायन के एनायन, अनायन करेगा। इसलिए एनायन आप किधर मूव किया, आपका एनोड की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा गेन किया, तो इलेक्ट्रॉन गेन को कंपनसेट कौन करेगा, कैटायन के एनायन, पॉजिटिव चार्ज। इसलिए पॉजिटिव राइट मूव करेगा और आपका नेगेटिव लेफ्ट मूव करेगा। फिर यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों को डाउट होता है कि एनायन मतलब एनोड ही बोलते हैं बच्चे लोग। बट आपको ये देखना कि बैटरी से करंट फ्लो करना स्टार्ट किया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसको बैलेंस कौन करेगा, अनायन। इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इस पर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, इसको बैलेंस कौन करेगा, कैटायन। लॉजिक क्लियर है, लिख लो, इतना पहले लिख लो। ये आपका है सोर्स ऑफ करंट, लिख लो बैटरी आपका ये। सो दिस इज सोर्स ऑफ करंट, दिस इज बैटरी। ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है आपका। सॉल्यूशन आपका या तो एक्वस में होगा या तो मोल्टन स्टेट में होगा।
So here it is electrolyte. यहाँ भी वैसे ही सॉल्व करना है हम लोग को सब कुछ, एनोड कैथोड पे रिएक्शन लिखना होता है, ठीक है। और कुछ बातें यहाँ पे ध्यान रखना है, इनफैक्ट याद भी करना हम लोग को। दो स्टेट पढ़ेंगे, मोल्टन या फिर एक्वस। अगर एक्वस की बात करें यहाँ पे सोल्यूशन में, एक्वस का मतलब क्या होता है, वाटर को मिक्स करना। अगर मान लो मैंने बोला कि आपका NaCl ही बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर NaCl आपका एक्वस स्टेट में है तो बताओ यहाँ पे कितने एनायंस बनेंगे। दोबारा बोलते तुमको छोटे देख लो, एनोड कैथोड यहाँ बनेगा, दो रॉड यहाँ पे। एनोड मतलब ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड मतलब रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस करेगा इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ सोल्यूशन आपका इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है। इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में क्या पास करवाएं हम लोग, करंट पास करवाएं, तो यहाँ पे क्या करें, कैटायन आयन बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो आफ्टर पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे क्या होगा, आपका अनायंस अनकैटायन बनेंगे यहाँ पे। अब इसके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव चार्ज, तो एनायन की तरफ मूव किया आपका, एनोड की तरफ। तो यहाँ पे रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज, तो कौन मूव करेगा, पॉजिटिव, मतलब कैटायन मूव करेगा। नाउ उसके बाद अब ये दो स्टेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज पूरा चैप्टर आपका इसी पे डिपेंडेंट है। अगर ये पार्ट समझ गए तो आपके लिए क्वेश्चन का आंसर निकालना बहुत सिंपल है, ठीक है। एग्जैक्टली उसी तरह से पढ़ना जो आपको इसी से पढ़ाए थे हम, कि एनोड पे रिएक्शन लिखना है, कैथोड पे रिएक्शन लिखना है, फिर दोनों को इक्वल करना है, आपको रिएक्शन निकालना, इलेक्ट्रॉन कितना हुआ निकालना आपको। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो अब दो स्टेट पढ़ना है, एक्वस एंड मोल्टन, दोनों में डिफरेंस क्या देखना। आपको क्या करना, छोटू पहले बात करते हैं यहाँ पे कि पूरा का पूरा आपका ये जो गेम है किस पर डिपेंडेंट है, सिर्फ कैटायन एनायन पे, है ना। ये पूरा प्रोसेस जो ये एक्चुअली आपका इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। जब आपको मेटलर्जी चैप्टर पढ़ना है ना, याद क्यों करना पड़ता है, इसलिए याद करना पड़ता है बिकॉज वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि अगर मान लो मैंने बोला सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बनाने बोल दिया मैंने, सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने बनाने बोल दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपका इसी सेल से ही बनाते हैं हम लोग। इंडस्ट्री में जो यूज़ करना आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड को, इसको यूज़ करने के लिए आपको एक्वस NaCl यूज़ करना पड़ेगा। बात समझे। तो इन द सेम वे हमें समझना है, पहले ये पड़ेगा कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज़ करने के जितने मेटल चाहिए, जितने कंपाउंड चाहिए, उसके लिए क्या क्या होना जरूरी है। तो पहले एक्वस और मोल्टन का मतलब समझना होता क्या है। पहला चीज़ स्टार्ट करते हैं एक्वस से। एक्वस का मतलब ये हुआ, अगर मान लो सोडियम क्लोराइड की बात करें तो यहाँ कितने मिलेंगे कैटायन अनायन आपके, Na+ एंड Cl-, मतलब एक कैटायन और एक अनायन। यहाँ पर जितना ज़्यादा होगा उतना बैलेंस करेगा, एनोड रिएक्शन उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा आपका। इन द सेम वे अगर कैटायन 2-3 मिल गया, अनायन भी 2-3 मिल गया, तो एनोड पे कितना रिएक्शन लिखोगे, 2-3 रिएक्शन लिखोगे। कैटायन पे कैथोड पे बात करें, मान लो कैटायन मूव कर रहे हैं इस तरफ, तो कैटायन कितना रिएक्शन लिखेंगे, यहाँ पे 2-3 रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है। तो एक्वस का मतलब हुआ NaCl के साथ वाटर का होना, ठीक है। अगर वाटर को ब्रेक करेंगे क्या मिलेगा, देखो चेक करो कितना मिलेगा, H+ एंड बताओ कितना कैटायन कितना एनायन मिल रहा है आपको, एक H+ मिला, एक Na+ मिला, 2 कैटायन मिल गया हम लोग को। यहाँ पर कितना मिला, OH- एंड Cl- मिला। लेकिन फैक्ट आपका ये है कि इसका कंसंट्रेशन बहुत ही कम होता है, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन इतना कम होता है कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। बचा क्या, सिर्फ वाटर। तो वाटर किधर ही मूव कर जाएगा, मुझे पता है। देखो क्या, अगर मैंने बोला H+ का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो OH- कंसंट्रेशन घटेगा, नो डाउट। क्यों, मुझे पता है कि दोनों का मिलाकर Kw कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए ना, और Kw कांस्टेंट के बराबर तभी हो पाएगा जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ना तो इसका घटना चाहिए, या फिर इसका बढ़ेगा तो इसका घटेगा। बात समझिए। बट ऑलरेडी दोनों कंसंट्रेशन इतना कम है कि इसको हम पार्टिसिपेट करवाते नहीं रिएक्शन में। बचा क्या, ओनली H2O। तो H2O दोनों मूव कर जाएगा, या तो अगर H2O बात कर रहे हैं यहाँ पे तो H2O या तो कैथोड पे जाएगा या तो फिर आपका एनोड पे, ठीक है। तो इसी का इलेक्ट्रोलिसिस में इसी का हम क्या करवाएंगे, एनोड लिखेंगे, और इसी का क्या लिखेंगे, कैथोड। गलती से H+ पे H+ जो कैटायन आप कहाँ जाएगा, आपका जाना कहाँ चाहिए, कैथोड पे। तो गलती से H+ को आपको कैथोड रिएक्शन में लिखना नहीं है। इन द सेम वे एनोड पे OH- रिएक्शन आपको लिखना नहीं है। यहाँ पे कैथोड पे कौन सा आएगा रिएक्शन, Na+ के लिए। यहाँ पे किसके लिए आएगा, ये एनोड के लिए आएगा।
क्लियर है ना? तो आपको वही काम करना है, एक बार एनोड पे रिएक्शन लिखना कितना रिएक्शन हो रहा है, एक बार कैथोड पे लिखना कितना रिएक्शन हो रहा है, और चेक करना कि एनोड के लिए कौन मूव कर रहा है, अनायन मूव कर रहा है। तो अनायन कितने बन रहे सबका रिएक्शन लिखोगे, ठीक है। फिर कैटायन कितने बने सबका रिएक्शन लिखोगे, फिर दोनों को फाइनली ऐड करोगे। लॉजिक क्लियर है? जो प्रोसेस ईसीसी में कर रहे थे वही प्रोसेस यहाँ भी करेंगे, बट थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ पे कैटायन अनायन हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस में मतलब करंट पास करके बनवा रहे हैं। क्लियर है? नाउ अब यहाँ पे देखना है कि अगर एक्वस रहेगा तो अलग से हमारा H+OH- अलग से कैटायन अनायन मिल गया हम लोग को। मोल्टन होने क्या फ़ायदा है? फ़ायदा नहीं है। इनफैक्ट मोल्टन का मतलब क्या हुआ? मोल्टन का मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ यहाँ पे NaCl लेके चल रहे हैं, जिसका आपका Na+ एंड Cl- बनेगा। मतलब यहाँ वाटर मिक्स यहाँ पे नहीं है, लिक्विड स्टेट में आपका मोल्टन स्टेट, सॉरी, समझ के बात को। तो एक कैटायन और एक अनायन मिलेगा ओनली, और कुछ भी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैथोड पे किसका रिएक्शन लिख देंगे हम लोग, Na+ का। एनोड पे किसका लिख देंगे हम लोग, सेम। बस एक ही रिएक्शन बनेगा यहाँ पे। जब एक्वस लेंगे कितना बनेगा आपका, 3 रिएक्शन बनेगा, सॉरी 2 रिएक्शन बनेगा, एनोड का 2 एंड कैथोड का 2। लॉजिक क्लियर है? तो पूरा पार्ट यही करने जा रहे हैं हम लोग, एक्वस मोल्टन स्टेट को देखने जा रहे हैं। और कुछ पार्ट आपको याद भी करना पड़ेगा कि आपका कंसंट्रेटेड HCl कितना होना चाहिए, NaCl कितना होना चाहिए। जहाँ पे याद करने बोलेंगे वहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको लिखवा देंगे कि इसको याद ही करना, कोई ऑप्शन वहाँ पे नहीं रहेगा आपके लिए। मैंने पहले बोला मेटलर्जी का पोर्शन क्या करना होता है, याद ही करना पड़ता है ना। या तो लेबोरेटरी में जाकर प्रैक्टिस करो या थ्योरी को याद करो, और कोई तरीका नहीं है। इससे बोलते हैं वो चीज़ आपको याद ही करना पड़ेगा। NCERT बुक को उठाओ, अब पूरा रिएक्शन आपको 2-3 पार्ट तो मेटलर्जी का भी करवा देंगे आपको, हम साथ करवा देंगे। 4-5 पार्ट यहीं खत्म कर देंगे आपका मेटलर्जी का, ठीक है, क्योंकि याद करना पड़ेगा तो साथ एक्सप्लेन भी कर देंगे आपको, हम याद भी हो जाएगा अच्छे से। चलो पहले इतना कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी करो। अब देखो 2 पार्ट पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग, क्वालिटी पढ़ेंगे एंड क्वांटिटी पार्ट पढ़ेंगे। तो इसका बेसिकली आपका ये पार्ट क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव। अब 2 पार्ट देखना हम लोग, क्वालिटी पार्ट पढ़ना है और एक क्वांटिटी पार्ट पढ़ना है, जिसको हम लोग 2 एनालिसिस बोलते हैं बेसिकली आपको, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे अगर एनोड पे अनायन आएगा, ऑब्वियसली बात है एनोड पे क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पे क्या मिलना स्टार्ट होगा, प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट होगा। तो प्रोडक्ट कैसा मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है, ये जानना जरूरी है हम लोग को। जब प्रोडक्ट निकालेंगे कौन सा बन रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वालिटेटिव। कितना मिल रहा है क्या बोलेंगे उसको हम क्वांटिटेटिव। अब दोनों पोर्शन अलग अलग पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो पहले हेडिंग दो वहाँ पे, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस या एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ या एस्पेक्ट ऑफ electrolysis to determine quality, bracket में that is nature, bracket close, to determine quality of products formed at anode and cathode during electrolysis, as well as to analyze reactions taking place at anode and cathode। तो पूरे को एनालाइज करने के लिए 4-5 फैक्टर डिसाइड किया गया है, किस पे डिपेंडेंट है आपका। कि फैक्टर यह बताएगा आपका कि प्रोडक्ट कैसा बनना जा रहा है। लिखो फैक्टर्स, नेक्स्ट हेडिंग देना, सब हेडिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल रिएक्शन एट इलेक्ट्रोड। पहला आपका नेचर इलेक्ट्रोलाइट टूट कर जाएगा ना उसके पास, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखो इलेक्ट्रोलाइट कितने पॉसिबिलिटी यहाँ पे, मान लो आपका NaCl लेके चल रहे हैं, है ना, या MgBr2 या ZnCl2, AgNO3 या CuSO4, बहुत सारे इलेक्ट्रो पॉसिबल है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, इसका मिल जाएगा Na++Cl-। क्या क्या मिला, देखो कैथोड एक मिला, एनोड भी एक मिला, कैटायन एक मिला और अनायन मिला आपको। तो ये कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, कैथोड के पास। इस किसके पास जाएगा, एनोड के पास। तो ये जब जाएगा उसके पास तो प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो यही प्रोडक्ट मिलेगा ना हम लोग को। इन द सेम वे इसको क्या ब्रेक करेंगे, Mg2+, और यहाँ पे 2Br-, इसका Zn2+ और 2Cl-, इसका Ag+ और NO3-, इसका Cu2+ और SO4 2-।
क्लियर है ना। तो ये आपको कैटायन एनायन मिलेगा आपको इलेक्ट्रोलाइट का, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तब। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे दो पोर्शन मिल जाएगा, एक पूरा कंप्लीटली कैटायन मिलेगा, एक आपका एनायन मिलेगा। अब मुझे पता है एनायन जाएगा एनोड के पास और कैटायन जाएगा कैथोड के पास, तो प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे क्या करेंगे, सबका हम रिएक्शन लिखना स्टार्ट करेंगे कि कैथोड पे कौन सा रिएक्शन, एनोड पे कौन सा रिएक्शन, भी दोनों को ऐड करेंगे, पता चल जाएगा प्रोडक्ट कौन सा मिला हम लोग को। क्लियर है ना। मतलब जो प्रोडक्ट पहले आपको शायद यहाँ पे NaCl जो डाला गया हो सकता है प्योर नहीं हो, बट इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के एनोड पे जब इकट्ठा करके बाहर निकालेंगे शायद बहुत प्योर हो। अब बात समझे क्या बोलना चाह रहे हैं, क्लियर है ना। जैसे अगर मान लो बोल रहे हैं यहाँ पे आपको हम कि आपका गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड में मान लो सपोज करो उसमें जंग लगा हो, सपोज करो, होता नहीं जनरली, बट गंदा है, जंग लगा हुआ, तो क्या करना पड़ेगा, उसको पहले इलेक्ट्रोलाइट बना के सोल्यूशन में डालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे उसको हम लोग साफ कर देंगे, क्योंकि आपका कुछ पोर्शन जाएगा एनोड के पास, कुछ जाएगा आपका कैथोड के पास, है ना। तो प्योर गोल्ड एक जगह इकट्ठा हो गया, अब दोबारा उसको इकट्ठा करके बाहर निकाल देंगे। अब बात समझे ना क्या करने जा रहे हैं। तो सेम चीज़ को दोबारा निकालते हैं बाहर, बट एक प्योर फॉर्म में बाहर निकालते हैं। ये आपका इसलिए कमर्शियल प्रोसेस, आपका इंडस्ट्रियल प्रोसेस ज़्यादा होता है आपका ये। क्लियर लॉजिक क्या बोलना चाह रहे हैं, लिख लो जल्दी से। नेक्स्ट पहला तो हो गया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मीडियम बता चुके हैं, कितने टाइप के मीडियम यहाँ पे होंगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कितना मीडियम था, दो। वेरी गुड, कौन सा, वेरी गुड, लिख लो। दो मीडियम थे, एक्वस एंड मोल्टन स्टेट। एक्वस का मतलब वाटर का होना, मोल्टन का मतलब डायरेक्टली वही आयन ब्रेक कर जाना, बस, या फिर मोल्टन। वहाँ पे एक काम करो तुम लोग खुद से रिएक्शन लिख लो, एक्वस वाले में और मोल्टन वाले में। अगर मान लो मोल्टन NaCl लेके चलेंगे, अगर मोल्टन NaCl लेके चलोगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ Na+ एंड Cl- मिलेगा ओनली। अगर आप बोलोगे एक्वस NaCl तो क्या मिलेगा हम लोग को, दो पोर्शन मिलेगा, Na+ एंड Cl- भी मिलेगा, और H2O जब ब्रेक करेगा तो इसे क्या मिलेगा हम लोग को, इसे मिलेगा H+ एंड OH-, दो। तो मतलब आपका दो कैटायन और दो एनायन मिल जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड दोनों पार्ट पढ़ेंगे, बट यहाँ पे कंसंट्रेटेड पहले पढ़ लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसमें याद करना आपको कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ NaCl लेके चलेंगे, इसको साथ में लिख लो। वी हैव टू रिमेंबर करके लिख लो वहाँ पे, रिमेंबर ओनली फॉर NaCl और NaCl, दो पार्ट NaCl का लेके चलना है हम लोग को, या तो कंसंट्रेटेड NaCl लेके चलेंगे, कॉन्क NaCl, या फिर डाइल्यूटेड NaCl, दो पार्ट लेके चलना है, याद रखना हमें। तो आपको सिर्फ NaCl लेके चलना है, या तो कंसंट्रेटेड पार्ट या फिर आपका डाइल्यूटेड पार्ट, बट दोनों का प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, अलग अलग प्रोडक्ट मिलेगा। सो अलग अलग यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा, याद रखना है। जब तक क्वेश्चन मेंशन ना हो, ठीक है, तब तक आपको ये याद करना है, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl लेके चलना है आपको, जब तक मेंशन ना हो। जब मेंशन कर देगा फिर उसको लेकर चलना है। इस पॉइंट को भी लिख लो, जब तक प्रॉब्लम में मेंशन ना हो तब तक हम लोग को कॉन्सेंट्रेटेड NaCl लेके चलना है, अदरवाइज डाइल्यूट देगा तो डाइल्यूट लेके चलना है। तो कॉन्क NaCl पे आप यहाँ पे स्टार मार्क कर दो, बिकॉज ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन आपका कॉन्क NaCl का ही आता है। फोर्थ फैक्टर, सॉरी, चार्ज डेंसिटी फ्लोन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ भी याद करना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 लेके चलेंगे, डाइल्यूट ऑफ H2SO4, यहाँ भी आपको याद करना है, इसको स्टार मार्क करना रिमेंबर करके, डाइल्यूट H2SO4, चार्ज डेंसिटी फ्लोन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, रिमेंबर लास्ट फैक्टर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, ऑब्वियसली दो टाइप के इलेक्ट्रोड होंगे आपका, कौन सा, एक इनर्ट होगा, एक आपका एक्टिव होगा। तो पहले लिखो इनर्ट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रॉन विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आर इनर्ट इलेक्ट्रोड। एग्जाम्पल में प्लैटिनम कर लेना, बहुत सारे हैं, कॉपर भी है, प्लैटिनम एक्सेट्रा कर दो एक ही के बाद, बाकी तरह रिएक्शन प्रैक्टिस करवाएंगे, याद हो जाएगा सब। नेक्स्ट एक्टिव इलेक्ट्रोड,
इलेक्ट्रोड विच डज पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, बहुत सारा है। जिंक हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, एटसेट्रा, काफ़ी चार। तो ये कैसे हम लोग को पता चलेगा इलेक्ट्रोड कौन सा लेके चलना है? जब तक क्वेश्चन मेंशन ना करे तब तक मान के चलना है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को मान के चलना है, ठीक है? क्योंकि प्लैटिनम हमारे लिए बहुत अच्छा क्यों? बिकॉज उसका ऑस्मोटिक प्रेशर एज वेल एज उसका सोल्यूशन प्रेशर इक्वल होता है आपका, तो जनरली आपका इनर्ट बिहेव करता है। इसीलिए जब तक क्वेश्चन मेंशन ना करे क्या करना है हम लोग को? प्लैटिनम लेके चलना है। एक काम करो, उसको रूल बना लो, लिखो रूल नंबर वन, अनलेस otherwise mentioned, always assumed platinum electrode, because the osmotic pressure and solution pressure are almost same, because the osmotic pressure and solution pressure of platinum is almost same. Is rule number 2, always analyze the anode reaction first. Rule number 3, if anode is of metal, then always that metal will oxidize at anode. If anode is of metal, then always that metal will oxidize at anode. Irrespective of the presence of the ion. हो गया? चलो अब दो पार्ट हम लोग कंटिन्यू करना है, एक आपका होगा एक्टिव का, एक होगा आपका इनर्ट का, ठीक है? और प्लस दो पार्ट हम लोग, दो केस हम लोग फिर से बनाना पड़ेगा। कौन सा केस? एक मोल्टन स्टेट के लिए, आपका एक्वस स्टेट के लिए। बस इतना ही करना है, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ, बस रिएक्शन लिखने आपको आना चाहिए। अब क्वेश्चन यही बोलेगा बताओ प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ठीक है? प्रोडक्ट कितना बना, कितना मोल का बना, इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, लॉस गेन हुआ, इतना ही क्वेश्चन आएगा इसके अंदर। तो इलेक्ट्रोलिसिस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है इसी से कंपेयर में। इसी में तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, लॉजिक ज़्यादा है, ठीक है? बट आपका इलेक्ट्रोलिसिस का यूज ज़्यादातर हम कमर्शियल में ज़्यादा करते हैं, क्योंकि आपको जो भी चीज़ मिल रहा है, लाइक सपोज करो बोल रहे हैं वोल्केनो आने के बाद बहुत सारे मेटल बाहर आए थे, अर्थ क्रस्ट पे आए थे, बट वो प्योर फॉर्म में नहीं थे आपके। वो उसको प्योर फॉर्म बनाने के लिए उसको गंदगी को साफ़ करना जरूरी था। जैसे घर के गंदगी तो झाड़ू साफ़ कर लेंगे ना, बट यहाँ झाड़ू साफ़ तो हो नहीं पाएगा, उस गंदगी को अलग करना पड़ेगा आपको। तो अलग करने का मतलब पूरा का पूरा निकल चाहिए, मान लो आपको इसमें आपको प्लैटिनम का मिक्सचर नहीं चाहिए, कंप्लीट निकल चाहिए, कंप्लीट आयरन चाहिए, कंप्लीट कॉपर चाहिए। कॉपर महंगा क्यों है? एक्टिव्स की रिएक्टिविटी की वजह से, है ना? तो हमें क्या करना है इसके अंदर कि लाइक उसका मोल्टन स्टेट मुझे पता है मिक्सचर होगा, सॉलिड को बाहर निकालना, अलग करना बहुत मुश्किल है, करेक्ट है? जैसे मान लो पानी आपका है, तो पानी में अगर देखा जाए तो उसको गर्म कर दो, पानी वाष्प बन जाएगा आपका, ठीक है? और जो सॉलिड रहेगा उसको आराम से अंदर निकाल सकते हैं हम। इन द सेम वे इलेक्ट्रोलिसिस क्या करता है, प्योर फॉर्म ऑफ मेटल को बाहर निकालता है। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, खासकर इस पे बहुत सारी इंडस्ट्री आपकी है। हो सकता है ना कॉपर जो आपको मिल रहा है वो आपको इलेक्ट्रोलिसिस करके बाहर निकाला गया हो। अगर कॉपर इलेक्ट्रोलिसिस करके बाहर नहीं निकालेगा, प्योर फॉर्म नहीं मिलेगा, मिक्सचर रहेगा आपका। जब तक मिक्सचर है तब तक आपका प्योरली काम नहीं करेगा उसके अंदर वो। क्लियर है क्या बोलना चाह रहे हैं? तो ये पूरा चैप्टर आपका जो है पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर आपका, इनफैक्ट आपका ये लैबोरेटरी में करते हैं। हाँ, घुमा फिरा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बोर्ड में डायरेक्टली पूछेगा आपसे कि एक्वस का पूरा लिख कर दिखाइए, मोल्टन लिख कर दिखाइए, उस पर एक दो न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं आपके, इतना ही पूछेगा क्वेश्चन इसके अंदर। इसमें घुमा फिरा के डायग्राम बोल देगा बनाने, सिंपल से डायग्राम बनाओ, एक्सप्लेन करो, खत्म, 5 मार्क्स, ठीक है? इसी से आपका थोड़ा बढ़िया था, लॉजिकल था, उसमें आपको पता भी चल गया कितना लॉजिकल था इसी से आपका। उसमें क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है, यहाँ भी पूछ सकते हैं नो डाउट, बिकॉज यहाँ स्टैकोमेट्री से रिलेट करे क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने आपको आना चाहिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है? तो क्या लिखा रहे थे हम? हाँ, केस 1 रूल 3 हो गया। ये 3 रूल याद रखना है। क्या क्या रूल था हमारा? जब तक इलेक्ट्रोड मेंशन नहीं करे क्या मान के चलेंगे? प्लैटिनम को मान के चलेंगे। जब भी रिएक्शन स्टार्ट करेंगे किससे स्टार्ट करेंगे?
एनोड से स्टार्ट करेंगे। एनोड पे कौन आएगा? अनायन। तो आपको चेक करना अनायन से क्या प्रोडक्ट निकल रहा है, और जो प्रोडक्ट रहेगा उसको निकाल देना क्या प्रोडक्ट मिला, कितना मोल मिला प्रोडक्ट, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इतना ही दिखाना हम लोग। चलो केस 1, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सॉल्ट। हाँ जी, केस 1। सो दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, तो ध्यान से देखना ये बहुत सिंपल है आपका इसका इलेक्ट्रोलिसिस। तो क्या बताया जो कि कितना कैटायन कितना आयन बनेगा इसके अंदर, जल्दी बताओ। एक कैटायन और एक आयन, इसलिए ज़्यादा टफ नहीं है। इसे क्वेश्चन आएगा तो सिंपल क्वेश्चन आएगा आपका। अब मान के क्या चलना है हम लोग को, सिर्फ कंसंट्रेटेड NaCl ही मान के चलना है जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो। अच्छा, तो कितना कैटायन? एक कैटायन, 1 कैटायन एंड 1 अनायन। इतना लॉजिक क्लियर हो चुका है ना। अब क्या करेंगे, एक सिंपल सा कंटेनर लेके चलेंगे। तो मैंने बोला कि आपको मेंशन नहीं किया गया इलेक्ट्रोड कौन सा, तो क्या लेके चलोगे, बोलो क्या लेके चलें? प्लैटिनम। तो यहाँ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ले लें। यहाँ पे ये बेसिकली आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो ये हो गया प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ये हो गया प्लैटिनम। ये कौन सा पोर्शन आपका है? एनोड पोर्शन। यहाँ भी कौन सा रहेगा, जब तक मेंशन ना किया जाए तब तक हम लोग प्लैटिनम ही लेके चलेंगे। इनर्ट है तभी तो दोनों काम करेगा, ये क्लियर ना। तो ये भी आपका प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ये कौन सा आपका है? कैथोड। दोनों को बैटरी ज्वाइन कर दें। बैटरी जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे तो सोर्स ऑफ करंट मूव नहीं करेगा, पहली बात तो ये। अब जब तक करंट मूव नहीं करेगा तब तक आपका ये आयंस ब्रेक नहीं करेगा। आयंस का ब्रेक करना भी जरूरी है। देखो लॉजिक समझना, बस रट्टा किसी को मारना नहीं। यहाँ पे डायग्राम बनाना और रिएक्शन निकलना सब कुछ लॉजिकल हो रहा है हमारा यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे NaCl का आपका मोल्टन स्टेट में यहाँ पे सोल्यूशन है ना, क्लियर। अच्छा, तो यहाँ पे एक कैटायन बनेगा Na+ और एक अनायन बनेगा आपका Cl-। कैटायन किधर मूव करेगा आपका? कैथोड की तरफ। एनायन किधर मूव करेगा आपका? एनोड की तरफ, क्लियर है। और कोई यहाँ पे कुछ है? और कुछ भी नहीं है आपका। सो दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन एंड दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। इस टैंक का कोई रिलेशन नहीं, बिकॉज कैसा टैंक आपका है? नॉन कंडक्टिंग, कोई कंडक्ट नहीं करेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, अब ये क्या करेगा आपका? ब्रेक करेगा आयंस। तो मुझे पता चल गया मोल्टन NaCl में ये देगा Na+ एंड Cl-। देखो अब लिख के बताओ। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन कहाँ होगा आपका? एट एनोड, ठीक है। तो एनोड पे बताओ रिएक्शन क्या होगा। पहली बार खुद से करेंगे और एक बार बस समझना आपको, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं करने जा रहा, आप खुद से आपको रिएक्शन लिखना है। एक एक पार्ट एक्सप्लेन करेंगे फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम से पूरा रिएक्शन आपको लिखना होगा। तो जहाँ डाउट होगा पूछ लेना। चलो देखो बताओ, तो यहाँ पे क्या आपका हो रहा है? क्या जाएगा यहाँ पे? एनोड पे कौन जाएगा? Cl-। तो Cl- का रिएक्शन हम लोग अब तक रट्टा मारते आ रहे हैं, मतलब समझते आ रहे तरीके से, अब तो रट्टा हो गया। तो क्या होगा? 2Cl-, क्योंकि 2 क्यों बोल रहे हैं? आपको पता है Cl2 गैस बनेगा ना, Cl सिंगल तो नहीं बनेगा। तो क्या करना पड़ेगा? 2Cl-, कितना इलेक्ट्रॉन निकला? 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो मिला आपको ना, ये प्रोडक्ट इसी को बोलते हैं, दिस द प्रोडक्ट। ये Cl2 गैस मिल गया हम लोग को। अगर मान लो फ्यूचर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में Cl2 गैस पास करवाना होगा, मिल तो रहा है गैस हम लोग को, पाइप बाहर निकाल, गैस को बाहर निकाल दो, रिएक्शन को कंप्लीट करवा दो, बस सब कुछ का यूज निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, क्लियर है। अच्छा, अब आपका कैथोड की बात करते हैं। ध्यान से देखना छोटे सब बच्चे, कहीं कोई मिस्टेक मत करना, बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत मज़ेदार भी है। देखो कैथोड, कैथोड पे कैसे होगा आपका? कौन है कैथोड पे आपका? Na+। तो फिर से 2Na+ क्यों करेंगे? बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है, पहले ही कर देते हैं, या करना पड़ेगा मुझे? तो 2Na+ प्लस कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। क्या मिल जाएगा? 2Na सॉलिड। याद रखना इस बात को, सॉलिड मिल रहा है। ये जो मिला ना सॉलिड, यही मिलना मुश्किल होता है, इसी को निकालने के लिए प्रोसेस किया गया है। क्या निकला हम लोग को? सॉलिड मिला। और तो कितना प्रोडक्ट मिला आपको? 2 प्रोडक्ट, एक मिला सॉलिड का फॉर्म मिला, एक आपका गैसेस फॉर्म, यही प्रोडक्ट मिला हम लोगों को, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट, क्लियर है। हमारा टारगेट क्या था? प्रोडक्ट निकालना, निकल गया। अब सोडियम को बाहर निकालना, प्रोडक्ट निकालना, मेटलर्जी में पढ़ना, उसको बोलते हैं डाउन प्रोसेस। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एक टॉपिक क्लियर करवा दिया आपका मेटलर्जी का, इसी को बोलते हैं डाउन प्रोसेस। बोलेगा डाउन प्रोसेस मतलब क्या है? तो सोडियम प्रोडक्ट को बाहर निकालना। कैसे निकालेंगे? कैथोड पे निकालेंगे, रिएक्शन लेके तैयार कर देना, इलेक्ट्रोलिसिस दिखा देना, बस खत्म। हाँ, पूरा बनाकर दिखाना पड़ेगा। बुक लाया तुमको दिखा देते अभी हम, बुक लाए नहीं तुम। चलो दोनों को ऐड करो। इनफैक्ट आपको इतना अभी नहीं लिखना है, आप दोनों को ऐड करना पड़ेगा, पहले आपको ऐड करो। तो 2 इलेक्ट्रॉन ने 2 इलेक्ट्रॉन को
मार डाला, क्या बचा 2Cl माइनस प्लस 2Na प्लस, सो दैट बिकम्स, क्या मिला हम लोग को Cl2 गैस। यहाँ गलती से ऐड मत कर देना कि 2NaCl मत कर देना यहाँ पे, एंड 2Na सॉलिड। यही जो प्रोडक्ट मिला ना, इसी के लिए पूरा मारा मारी है मेटलर्जी में। इंडस्ट्री वाले इसी को बनाते हैं बैठकर। इसी रिएक्शन करने टाइम आपका जो भी बाई प्रोडक्ट मिला आपको, लाइक ये बाई प्रोडक्ट मिला, ये सब मिला ना, इसको नदी में बहा दिए, पूरा केमिकल रिएक्शन बह गया, पोल्यूशन हो गया। तो जो चाहिए उसको बाहर निकाल दिए, कंटेनर बाहर निकाल दिए, और जो बच गया वो बाई प्रोडक्ट क्या करेंगे, तो रिवर्स के थ्रू, पॉइंट के थ्रू बाहर निकालते हैं, पोल्यूशन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट रोक लगाती है ना कि अपना खुद का एक कंटेनर बनाओ, ज़मीन के अंदर ही बनाओ, बट वहीं पे उसको कंज्यूम कर दो, बाहर मत निकालो, बिकॉज लोगों को नुकसान हो जाएगा। अब तुम्हें नहीं पता ना Cl2 गैस है, ये तो Cl2 गैस चलो नुकसान ज़्यादा नहीं करेगा। अगर मान लो आपका कोई पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड निकल गया, आप क्या करोगे? CO2 गैस से निकल रहा है, Cl2 नहीं, मैंने बोला CO2 गैस निकल रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो हमेशा आपको नुकसान ही करेगा, बात समझ रहे ना? अब तुम्हारे लिए तो 1 मोल यहाँ दिखा रहे हैं ना, कितना मोल आपका है 1 मोल, बट यहाँ कितने आयंस होंगे ऐसे Na प्लस, बहुत सारे। तो कितना प्रोडक्ट निकला, बहुत सारा, सारा CO2 गैस हवा में उड़ गया, आपका नुकसान कितना हो रहा है? तो इंडस्ट्री आगे तो बढ़ा, डेवलपमेंट इकोनॉमी तो फ़ायदा हुआ हम लोगों को, बट नुकसान हेल्थ पे हो गया। इंसान का दिमाग इंसान को मारता है, हमेशा वही कर रहा है, इंसान ही जहर बन रहा है अपने आप को। तो ये चीज़ आपको मिल गया, इसको बोलते हैं क्या, लिखना तो लिख लो, डाउन प्रोसेस बोलते हैं इसको हम लोग। एक कैस्नर प्रोसेस भी आपका है, जहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को बाहर निकालेंगे, है ना। कार्बन से बने कंपाउंड कोई बहुत टाइम लिया ठंडा होने में, तो बन गया हीरा, बन गया डायमंड बन गया। जो उससे कम टाइम लिया, बहुत टाइम मतलब मान लो हज़ारों साल लग गया उसको ठंडा होने में, तो बहुत सॉलिड होगा वो डायमंड बन गया आपका। उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा तो गोल्ड बनेगा, सिल्वर बनेगा, ऐसे है सब कुछ एक ही चीज़, सब कार्बन का कंपोजिशन है, सब सॉलिड कंपोजिशन ही है। बट जो ठंडा होने में ज़्यादा टाइम लगता है, उतना ही ठोस बनता है, उतना ही सॉलिड बनता है, उतना उसका डिमांड मार्केट में ज़्यादा हो जाता है। तो अगर किसी के पास एक हीरा आ जाए, एक डायमंड आ जाए, तो क्या होगा, करोड़पति हो गया डायरेक्टली। वो तो गुजरात में बताया था स्टोरी आपको, गुजरात में क्या होता है नहीं पता, वहाँ के पेरेंट्स को टेंशन नहीं होता बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्यों? बिजनेस में ज़्यादा। अरे नहीं छोटू, बिजनेस क्या है, देखो सुनो, हाँ अब बता दो। हाँ, तो वहाँ के पेरेंट्स को चिंता क्यों नहीं, यहाँ की चिंता क्यों है? इसलिए बिकॉज वहाँ पे जितने भी व्यापारी बिजनेसमैन वहाँ पे हैं, सब डायमंड रखे छोटा छोटा सा, ठीक है। एक बेटा एक डायमंड बाहर हो गया एडमिशन, 2 बेटा 2 डायमंड बाहर हो गया एडमिशन। यहाँ पे ज़मीन बेचना पड़ेगा, जायदाद बेचना पड़ेगा, उधार मांगना पड़ेगा, बैंक लोन, बहुत सारा प्रोसेस है नॉर्थ इंडियन में, है ना। इतना सारा करने के बाद जब बेटा मतलब सहारा नहीं बनेगा बाप का, तो बोलता है गलती कर दी लगता है मेरे से नहीं करना चाहिए था। वहाँ कोई टेंशन नहीं, कोई बात नहीं बेटा, धोखा दे दो, मेरे पास 2 डायमंड और पड़े हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 डायमंड निकला, बहुत सारे पड़ा है, तो बेटा धोखा नहीं देगा, वहाँ पे पता है बाप है वहाँ पे, उसके पास 1 नहीं 5-6 लाइन से डायमंड लगाओ वहाँ पे, एक तुम्हारे में खर्चा हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत है। तो उनका एक्चुअली यही चलता रहेगा। बट नॉर्थ इंडिया में इमोशन ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि पापा ने तो खर्च किया तो पापा कुछ करना चाहिए। इमोशन ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा है, और वहाँ मेहनत भी है, दिमाग भी है, बिजनेस के सेंस में, ठीक है। तो ये चीज़ है, लिख लो फटाफट जल्दी से। डायमंड मत लिखना, सॉलिड ही लिखना, सोडियम का। तो ये प्रोडक्ट आपका मिला ना, ये सोडियम, ये आपका मोल्टन प्रोडक्ट इसको बोलना है। सो दिस इज ओरिजिनल प्रोडक्ट एंड रेस्ट इज द बाई प्रोडक्ट और साइड प्रोडक्ट। बाकी को साइड प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट बोलते हैं, या मेजर और माइनर के टर्म में बोल सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना पढ़ा चुके तो याद होगा ना, मेजर प्रोडक्ट क्या, माइनर प्रोडक्ट क्या है। चलो नेक्स्ट, उसी में लिख लो, इट इज़ एन इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम। It is an industrial method for the preparation of sodium known as down process. Known as down process. चलो, अब तुम लोग को 2 पार्ट हम दे रहे करने से खुद के लिए, खुद से करके दिखाओ। 2 क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, बस रिएक्शन लिखना, कुछ नहीं करना। पहला क्वेश्चन, मोल्टन MgBr2, बताओ प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तुम देख रहे हो ना कैसे डायरेक्टली प्रोडक्ट निकाल सकते हैं हम लोग अब, है ना। मोल्टन, अगर अल्युमिनियम निकालने बोल दिया आपको मोल्टन फॉर्म में AlCl3, बताओ इससे निकाल सकते हैं। गंदा एल्युमिनियम, मतलब इसके अंदर कुछ मिक्सचर है, हटाना, साइड करना है, सिर्फ चाहिए एल्युमिनियम चाहिए, तो निकाल सकते हैं इससे एल्युमिनियम, प्योर फॉर्म निकल जाएगा। निकालो, बना के दिखाओ प्रोडक्ट।
यहाँ से क्या बाहर निकाल दोगे, एल्युमिनियम को बाहर निकाल दोगे। तो एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्ट करने का तरीका कुछ नाम होना चाहिए उसका भी, तो वही सब पढ़ना है मेटलर्जी में। मैग्नीशियम को बाहर निकालना, एल्युमिनियम सॉलिड, मतलब एक प्रोसेस मैंने समझा दिया आपको। ये एलिमेंट के फॉर्म में बताया मैंने आपको, नेक्स्ट बताएंगे कंपाउंड फॉर्म में, फिर बताएंगे आपको मिक्सचर फॉर्म में, ठीक है। तो बस पूरा मेटलर्जी यही है और कुछ नहीं मेटलर्जी। मतलब इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट तो मेटलर्जी 90% कंप्लीट। लॉजिक क्लियर है ना। बाकी मुझे नाम याद नहीं करवाना, बट वहाँ पे एनसीईआरटी खोलना, देख लेना पूरा तरीके से। लॉजिक यहाँ क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलो अब सेकेंड पार्ट आपका बचा है मोल्टन, तो हो गया बचा एक्वस फॉर्म, ठीक है। बट उसको समझने से पहले 2 पोर्शन और समझना है आपको, लाइक वैलेंसी फैक्टर, दैट इज कॉल्ड एन फैक्टर। लिख दो एन फैक्टर, छोटा सा टर्म है आपका, 2 लाइन का है, समझ लो इसको पहले। एन फैक्टर फॉर आयन, n factor means the number of charge. For iron, n factor means the number of charge. जितना भी चार्ज हुआ वही उसका n फैक्टर हो गया। ऑब्वियसली बात है, एल्युमिनियम के ऊपर 3 चार्ज, n फैक्टर कितना 3। नाउ फॉर गैस तो मैक्सिमम 99% केस में आपको हम यूज़ करेंगे H2O2Cl2 ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो तीनों का n फैक्टर लिख लो यहीं पे, इसका 2, इसका 4, इसका 2। एक हाइड्रोजन का, एक 2 हाइड्रोजन का, एक ऑक्सीजन का, 2 ऑक्सीजन का, एक क्लोरीन का, एक 2 क्लोरीन का, हो गया। लॉजिक क्लियर है ना। तो मैक्सिमम मतलब 99% के केस में इसी को यूज़ करने जा रहे हैं, तो हम हमेशा इसी को याद करके रखेंगे, आप कुछ नहीं करना उसके अलावा। क्लियर है। अब हेडिंग दो केस 2 इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्ट। तो यहाँ मैंने इलेक्ट्रोड का नाम लिया कुछ भी नहीं, तो कौन सा इलेक्ट्रोड लेके चलेंगे, प्लैटिनम, ठीक है। जब तक इलेक्ट्रोड मेंशन ना किया जाए तब तक क्या करना हम लोग को, प्लैटिनम ही लेके चलना है। केस 2 इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ क्या है, एक्वस NaCl, मतलब एक्वस सॉल्ट। और मैंने पहले बोला आपका कि हम लोग हमेशा कॉन्क NaCl लेके चलेंगे, है ना। तो यहाँ मिनिमम क्या क्या मिलेगा हम लोग को, मिनिमम कितना कैटायन, कितना एनायन, 2 कैटायन एंड 2 एनायन, ठीक है। एंड वाटर है कि नहीं, एक वाटर भी तो मिल रहा है हम लोग को, H+ मिल रहा है और Na+ मिल रहा है। अगर क्योंकि हम लोग क्या लेके चलेंगे 99% केस में NaCl, कॉन्क NaCl। तो पहले स्ट्रक्चर बनाते, डायग्राम बनाते हैं। 1 मिनट, डायग्राम खुद से बना लोगे या करना पड़ेगा मुझे, बन तो जाना चाहिए खुद से तुम लोगों को, इतना करवा दिए तो फिर लॉजिक क्लियर हो जाना चाहिए। अब तक प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को ही लेके चलेंगे। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, यहाँ भी प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। और यहाँ पे सोल्यूशन आपका दे दिए, सोल्यूशन वाटर मिक्स है आपका NaCl के साथ, यहाँ पे क्या है, वाटर भी है। तो यहाँ पे होगा Na+Cl- H+OH-, है ना। तो Na+ जाएगा आपका कैथोड की तरफ, H+ भी जाएगा कैथोड की तरफ, Cl- जाएगा एनोड की तरफ, OH- जाएगा एनोड की तरफ, NH2 आपका जाएगा दोनों तरफ। बैटरी देना भूल गए, बिना बैटरी का कभी भी आयंस बनेगा ही नहीं। सो दिस इज सोर्स ऑफ बैटरी, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएगा और उसको ब्रेक कर देगा आयंस में। ये आयंस कब मिल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाने के बाद ही मिल रहा है, अदरवाइज नहीं मिलेगा आयंस आपको। अच्छा, अब यहाँ फिर से सबसे पहले क्या करेंगे, रिएक्शन किसका लिखना है हम लोग को, एनोड का। अब एक पार्ट लिख लो यहाँ पहले कि H2 आपका ब्रेक करेगा H+OH- आयन में, बट यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन क्या होता है, बहुत ही कम, वेरी लेस कंसंट्रेशन, वेरी लेस कंसंट्रेशन। सो फॉर इलेक्ट्रोलिसिस we will use वाटर। तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे हम लोग,
H+OH- का नहीं करेंगे। कहने का मतलब वाटर को ब्रेक करेंगे, H+ को अब नहीं देखेंगे यहाँ पे, H+ कैथोड पे लेकर नहीं चलेंगे, OH- को हम लोग एनोड पे लेकर नहीं चलेंगे। मतलब जब भी एनोड रिएक्शन लिखना होगा तो एनोड में 2 पार्ट लेंगे। कौन सा? एनोड के लिए लिखेंगे आपका Cl- का रिएक्शन कि क्या प्रोडक्ट मिलेगा इसका, Cl2 गैस, है ना, और एक लेके चलेंगे वाटर वाला रिएक्शन। इसको लेकर नहीं चलेंगे बिकॉज कंसंट्रेशन बहुत ही कम है। क्लियर है? जब कैथोड पे लिखना हो तो आपको एक Na+ का रिएक्शन लिखेंगे, क्या मिलेगा, सोडियम सॉलिड, और इसका लेकर नहीं चलेंगे बिकॉज कंसंट्रेशन बहुत ही कम है। किसका लेकर चलेंगे, फिर से वाटर लेकर चलेंगे। आप बात समझ में? तो यही पार्ट करना, 2 रिएक्शन लिखना है तो लिखो सबसे पहले एट एनोड से स्टार्ट करो, पहले कॉपी कर लो इतना। सो 2 पार्ट यहाँ पे है। एनोड पे क्या क्या चार्ज दिखेगा हम लोग को, एनोड पे Cl-, OH- एंड H2O, ये 3 है आपका। नो, कैथोड पे भी 3 दिखेगा हम लोग, कौन सा Na+, H+ एंड H2, ये 3 दिखेगा। अब क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पे कि देखो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है। इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे कि सॉल्यूशन रखा हुआ है इसके अंदर। क्लियर है? प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा, नो डाउट। अब अगर प्रोडक्ट बनेगा तो सबसे पहले कौन ऑक्सीडाइज करेगा या सबसे पहले कौन रिड्यूस करेगा? यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे कितने, यहाँ पे एनोड पे 3 आयंस दिख रहे हैं, यहाँ पे कैथोड पे भी 3 आयन दिख रहा है। अब परेशान यहाँ पे तीनों कि कौन पहले ऑक्सीडाइज होना चाहिए, कौन पहले रिड्यूस होना चाहिए। तो ये पता करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इसमें एनोड में से पहले ऑक्सीडाइज कौन करेगा, Cl- करेगा कि वाटर करेगा कि OH- करेगा। इतना तो पता चल गया हमको OH- नहीं करेगा, क्यों, इसका कंसंट्रेशन ही कम है इसका। इन द सेम वे कैथोड पे पहले कौन करेगा रिड्यूस, यहाँ पे पहले Na+ करेगा, H+ करेगा कि H2 करेगा। तो ये कैसे पता चलेगा हम लोग को? यहाँ तो सिंपल सा दिख रहा है आपको, क्योंकि आपको आप समझ में आ जाएगा डायरेक्टली यहाँ पे। बट ये कैसे पता करेंगे यहाँ पे हम लोग कि किसका ऑक्सीडाइज पहले होना चाहिए, किसका रिड्यूस पहले होना चाहिए? ये पार्ट मैंने पहले आपको पढ़ाया हुआ है। कैसे पता करेंगे? वाया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, याद है ना? किसके थ्रू पता करेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिए जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो पहले होगा। मुझे पता है कि फ्लोरीन का ज़्यादा होता है, बट यहाँ फ्लोरीन तो है नहीं। फिर सीरीज में चेक करेंगे कि जो सीरीज में आपका सबसे नीचे रहेगा उसका ऑक्सीडाइज होने का चांस है ज़्यादा, जो सीरीज में ऊपर रहेगा उसके रिड्यूस होने का चांस ज़्यादा रहेगा। क्लियर लॉजिक क्या बोलना चाह रहे हैं? लिख लो। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस which one will oxidize or reduce first? देखो कंसंट्रेशन कम होने के बाद भी ना प्रॉब्लम ये बोल रहे हैं आपको हम, देखो ध्यान दो, सुनो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तुम बोलोगे सर डायरेक्टली दिख तो रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली ये दिख रहा है कि आपने बोला कि Cl- का OH- कंसंट्रेशन कम है। अगर OH- कंसंट्रेशन कम है तो Cl- करना चाहिए, डायरेक्टली दिख रहा है हम लोग को। बट प्रॉब्लम ये कि मान लो तुम यहाँ पे करंट का वैल्यू बढ़ा दी, बहुत ज़्यादा करंट कर दिए। अब बहुत ज़्यादा करंट होने से चाहे कितना कंसंट्रेशन कम क्यों ना हो, इसका भी कुछ ना कुछ रोल होगा, नहीं होगा? इसका भी कुछ पार्ट यहाँ पे एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करेगा, नहीं करेगा? क्या इससे बाय प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट होगा, नहीं होगा? अब क्वेश्चन ये आपका यहाँ पे आता है, करंट के अमाउंट पर आने से अब कैसे पता करेंगे कौन पहले ऑक्सीडाइज करेगा? तो काम आएगा हमारा कौन सा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना। क्या लिखवा है? नाउ द क्वेश्चन राइजेस विच वन विल फर्स्ट, कॉमा नहीं, डायरेक्ट लिखो, by passing more amount of electricity. So to decide we will go through electrochemical series। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन पहले होगा। Now paragraph change, the second point, in case of more than one ion, that ion will oxidize at anode, which has higher oxidation potential,
and that ion will reduce at cathode, and that ion will reduce at cathode which has higher reduction potential, and that ion will reduce at cathode which has higher reduction potential. ब्रैकेट में कर लो वाया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वाया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना लो यहाँ पे अलग से करके आप नेक्स्ट पेज में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम बस एटम बोलते जाएंगे, तुम लिखते जाना नीचे, यहाँ से स्टार्ट हो जाना। लिथियम, सोडियम, फिर आपका है जिंक, है तो बहुत सारा, बट जो इंपॉर्टेंट है 12 इंपॉर्टेंट बेसिकली आपके होते हैं। 12 ही क्वेश्चन आएगा, उसका अलग नहीं आएगा, ठीक है। तो जितना इंपॉर्टेंट वही लिख देते हैं आपको डायरेक्टली हम। लिथियम, सोडियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिंबल लिखते जाना सिर्फ, सिल्वर, Ag, Cl माइनस, OH माइनस, NO3 माइनस, SO4 माइनस 2 एंड F माइनस। 12 के लिए चेक कर लो एक बार, बस इतना ही आता है। 12 पे ही क्वेश्चन आएगा। हाँ, 99.9% क्वेश्चन आपका इसी 12 पे रहेगा, बाकी क्वेश्चन नहीं रहेगा, तो हम इसी फोकस करेंगे। लिख लो, पॉइंट आउट लिख लो। मूविंग डाउन द ग्रुप, SRP इंक्रीजेस एंड SOP डिक्रीजेस। Moving down the group, SRP increases, standard reduction potential increases, and SOP decreases, standard oxidation potential decreases। तो लिख लो एनोड सबसे ऊपर वाला होगा, लिख लो वहाँ पे, एनोड सबसे ऊपर वाला होगा, कैथोड सबसे नीचे वाला होगा। एनोड सबसे ऊपर वाला होगा, कैथोड सबसे नीचे वाला होगा। अब एक काम करो, एनोड पे और कैथोड पे दोनों पे रिएक्शन लेकर दिखाओ मुझे, वही सेम ऊपर वाला क्वेश्चन से, केस 2 वाले से। कर पाओगे? एनोड पे कौन कौन आएगा? एनोड पे आएगा OH माइनस, मतलब वो नहीं आएगा, Cl माइनस कहाँ गया? Cl माइनस एंड वाटर, दोनों का एनोड का रिएक्शन लिखो। कैथोड किसका? Na प्लस एंड वाटर, दोनों का रिएक्शन लिखो, फिर कंबाइन करो, बताओ प्रोडक्ट क्या मिल रहा है। यही आता है, एक्सप्लेन करने आता है एग्जाम में बाय प्रोडक्ट के लिए, ये आता है। तो मार्केट में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया आपको, इसके प्रोसेस से मिला, ऐसा नहीं मिलेगा। तो कुछ नहीं, इलेक्ट्रोलिसिस में यही करना आपको, एनोड का रिएक्शन लिखना, कैथोड का लिखना है। यहाँ तो बस 2 आयन करवा रहे हैं, नेक्स्ट क्लास से 3-4 आयन मिक्स कर देंगे। ऐसे इसी से याद होगा ना आपको, पहले आपको 1-2 के लिए करवाया कंसंट्रेशन, बाद में क्या किए 5-6 कंसंट्रेशन मिल गया था। वैसे यहाँ पे भी आगे जाके फिर 3-4 आयन्स और बनाएंगे। तो सबका बस रिएक्शन लिखने आपको आना चाहिए। देखो इसका मतलब ये हुआ कि H+ कंसंट्रेशन कम तो जरूर है, तो H+ कैथोड से तो नहीं करेगा, बट ये पार्ट आपस में से रिएक्शन कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन को तो बैलेंस करना पड़ेगा ना, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने में हेल्प कर रहा है आपको। ये मतलब आपको बाई प्रोडक्ट मिल गया आपको यहाँ पे। सेकेंड, यहाँ पे जो आपका ये जो प्रोडक्ट आपको मिला, फिर क्या करेंगे, इसे हम दोनों तरफ सेम अमाउंट ऐड कर दिए, 2Na+ OH माइनस, 2Na+ 2H माइनस, सेम ऐड किया यहाँ पे। तो ये बन जाएगा आपका NaOH, ये रिएक्ट किया, क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। ये क्या बन गया, वाटर मिल गया, और ये मिल गया हमको बाई प्रोडक्ट मिल गया। इसी प्रोसेस क्या बोलते हैं हम लोग, कैस्नर केलर सेल प्रोसेस बोलते हैं नाउ। और ये आपका मेन प्रोडक्ट था, बाकी क्या था आपका बाई प्रोडक्ट। तो मार्केट में, इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्री बनता है, इसी को बनाने के लिए मेहनत करता है बस। इसका बहुत यूज है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज़ करते हैं बताओ। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर, और नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म करके इसको, मतलब जल्दी ख़त्म हो जाएगा, फिर कंडक्टेंस स्टार्ट कर देंगे आपका हम, ठीक है। आज का लेक्चर ख़त्म, कंडक्टेंस आप कल स्टार्ट कर देंगे इसको ख़त्म करके।